गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचाटुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रो नाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। ओम शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। संग सदा होता रहे, कृपा करो हनुमान। राम लखन जानकी सदा करो कल्याण।
जय हो सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश, चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शी, प्रेम भक्ति मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। सदी चाटी रघु वंश मणि, हरहु विषम भव सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान मान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, हमारे गुरुदेव की जय। सच बोलो हरि नाम लो, तजो कपट व्यवहार। सच बोलो हरि नाम लो, तजो कपट व्यवहार। सब प्रकार हिंसा तजो, करो अतिथि सत्कार। करो अतिथि सत्कार, ब्रह्मचर्य पालन करो, पर धन को दो त्याग। वस्तु परिग्रह मत करो, दृढ़ धारो वैराग। दृढ़ धारो वैराग। प्रेम करो सबसे सदा, नित्य करो सत्संग। प्रेम करो सबसे सदा, नित्य करो सत्संग। वृद्धों की सेवा करो, ओ वृद्धों की सेवा करो। कभी न बदलो रंग, कभी न बदलो रंग। क्षमा करो अपराध को, पर दोष को तो भूल। क्षमा करो अपराध को, पर दोष को तो भूल। प्रभु प्राप्ति में अति सुगम, प्रभु प्राप्ति में अति सुगम। ये 15 फूल, ये 15 फूल। हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना, हे दयालु मेरा भी भंडार करना। आपका सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना। मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करेना। हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना। हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना। सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना। मैं आपका
सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार कर देना। आपकी सेवा कर सकूं मुझे ऐसा दो वरदान, आपकी सेवा कर सकूं मुझे ऐसा दो वरदान, मैं आपकी सेवा कर सकूं मुझे ऐसा दो वरदान, आपकी सेवा कर सकूं मुझे ऐसा दो वरदान। भक्ति की शक्ति मिल जाए तो हो जाए कल्याण, भक्ति की शक्ति मिल जाए तो हो जाए कल्याण, मेरा भी हो जाए कल्याण, मेरा भी हो जाए कल्याण, मेरा हो जाए कल्याण, मेरा हो जाए कल्याण। मेरे सर पर भी दया का हाथ धर देना, मेरे सर पर भी दया का हाथ धरना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना। हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना, हे दयालु मेरा भी भंडार कर देना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना। मेरा जीवन कर दो सतगुरु भक्ति से भरपूर, मेरा जीवन कर दो सतगुरु भक्ति भक्ति से भरपूर, 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 ओ मेरा जीवन कर दो सतगुरु भक्ति से भरपूर, मेरा जीवन कर दो सतगुरु भक्ति से भरपूर। और मुझे कुछ दो या न दो मुझको है मंजूर, और मुझे कुछ दो या न दो मुझको है मंजूर, सब कुछ मुझको है मंजूर, सब कुछ मुझको है मंजूर, सतगुरु मुझको है मंजूर, सतगुरु मुझको है मंजूर। और मुझे कुछ दो या न दो मुझको है मंजूर, और मुझे कुछ दो दो मुझको है मंजूर, मेरा सपना सतगुरु साकार कर देना, मेरा सतगुरु सतगुरु साकार कर देना, ओ मेरा सपना सतगुरु साकार कर देना, मेरा सतगुरु साकार कर देना, बेड़ा पार करना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना, बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार करना, बेड़ा पार कर देना, बेड़ा पार करना। हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना, हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना, आपका सेवक हूँ बेड़ा पार कर देना, मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना, मेरा आपका मेल रहे प्रभु जब तक चले ये श्वास, मेरा आपका मेल रहे प्रभु जब तक चले ये श्वास, ओ जब तक चले ये श्वास, जब तक चले श्वास, जब तक चले ये श्वास, जब तक चले श्वास, मेरा आपका मेल रहे प्रभु जब तक चले ये श्वास, मेरा आपका चले श्वास, मुझको आप पे है मेरे प्रभु पूरा है विश्वास, मुझको आप पे है मेरे प्रभु पूरा है विश्वास, प्रभु जी 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 पूरा है विश्वास। हो सके तो मेरा भी उद्धार कर देना, हो सके तो मेरा भी उद्धार करना, हो सके तो मेरा भी उद्धार कर देना, हो सके तो मेरा भी उद्धार करना, आपका सेवक मेरा पार कर देना, मैं आपका सेवक
हूँ बेड़ा पार करना। मैं आपका सेवक हूँ, बेड़ा पार कर देना। मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना। ओ हे दयालु मेरा भी भंडार भर देना। हे दयालु मेरा भी भंडार भरना। मैं आपका सेवक हूँ, बेड़ा पार कर देना। मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना। मैं आपका सेवक हूँ, बेड़ा पार कर देना। मैं आपका सेवक हूँ बेड़ा पार करना। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा, अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु ही नैया गुरु खेवैया, गुरु ही नैया गुरु कवैया। गुरु ही है पतवार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। बलिहारी हम उन भक्तों के जिन्होंने गुरु मिलाया। बलिहारी हम उन भक्तों के जिन्होंने गुरु मिलाया। मुझसे जिन्होंने गुरु मिलाया, मुझसे जिन्होंने गुरु मिलाया। दूर किया ज्ञान गुरु ने, ज्ञान का दीप जलाया। हो दूर किया ज्ञान गुरु ने ज्ञान का दीप जलाया। गुरु ने ज्ञान का दीप जलाया। गुरु ने ज्ञान का दीप जलाया। सबसे बड़ी है सबसे बड़ी है सतगुरु सेवा, गुरु ही है साकार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। भक्ति का धन हमें दिया गुरु ने, कोई छीन न पाए। भक्ति का धन दिया गुरु ने, कोई छीन न पाए। ज्ञान का धन हमें दिया सतगुरु ने, कोई छीन न पाए। ज्ञान का धन हमें दिया गुरु ने, कोई छीन न पाए। जितना खर्च करते हैं हम, उतना बढ़ता जाए। हो जितना खर्च करते हैं हम, उतना बढ़ता जाए। ये धन उतना बढ़ता जाए। ये धन उतना बढ़ता जाए। गुरु चरणों में हो, गुरु चरणों में शीश झुका कर नमन है बारंबार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार। जिसका सतगुरु नहीं है जगत में,
वो निगुरा कहलाए, जिसका सतगुरु नहीं है जगत में, वो निगुरा कहलाए। वो निगुरा कहलाए, हाँ वो निगुरा कहलाए। आंखें पाकर भी बिचारा दर दर ठोकर खाई, हो आंखें पाकर भी बिचारा दर दर ठोकर खाए, बेचारा दर दर ठोकर खाए, बेचारा दर दर ठोकर खाए। सबसे बड़ा सबसे बड़ा है सतगुरु द्वारा, सबसे बड़ा है सतगुरु द्वारा। यही मिलेंगे करतार गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार। गुरु ही नैया गुरु ही नैया, गुरु की मैया, गुरु ही नैया, गुरु खवैया, गुरु ही है पतवार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार, गुरु की महिमा परम पार। सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल 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 मेरे मनवा। सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत बोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा। सतगुरु बोल मेरे मनवा। ओम नमः शिवाय 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 शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो बोले सो निर्भय बोले सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुदेव जी के चरणों में, जिनके आश्रम में, जिनके बनाए आश्रम में आज हम आश्रय पाकर ऐसा लगता है जैसे उनकी छाया में ही बैठे। ऐसा लगता है इस आश्रम में बैठकर जैसे छत नहीं है, गुरुदेव का बरद हस्त है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये आश्रम गुरुदेव की तपोभूमि है। महीनों महीनों रहकर कठोर तपस्या यहाँ करते थे। रात को 12 बजे सो के उठ जाते थे और सवेरे 3 बजे तक जाने क्या पाठ करते थे। उसके बाद नहा धो करके अपना नित्य नियम करके
5 बजे अपने आसन पर विराजमान हो जाते थे। तो ऐसे तपस्वी गुरु का शिष्य होना बहुत बड़े गौरव की बात है, बड़ी मान की बात है। जिन्होंने भी उनका छत्र पाया वो धन्य धन्य हो गए। जो आज अपने आप को बहुत माने ताने मानते हैं, सब उनकी ही कृपा से है। इस बात को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, पावन पवित्र श्री मोहन कल्याण आश्रम कमेटी के प्रधान जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, श्री मोहन कल्याण आश्रम महिला मंडल की समस्त देवियों, माताएं, बहनें, पावन पवित्र भगवत चरणार बिंदु में उपस्थित होकर पवित्र भगवत चर्चा श्रवण करने की इच्छा से उपस्थित समस्त भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, जब हमें पता लगा सत्संग ही ईश्वर को पाने का एक बहुत बड़ा ठिकाना है, इसका माध्यम बनाया और माध्यम बनाकर इस मंगल सुअवसर का लाभ लेकर हम लोगों ने सत्संग में आना शुरू किया है। ये मांगलिक सुअवसर आप सबके हाथों में है। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आपको याद है कल का प्रसंग, कहाँ पर हमने विश्राम दिया था? ये बहन इस बार बड़ी लगन से कथा सुन रही, दूसरे प्रश्न की जिज्ञासा लेकर बैठी है। दूसरा प्रश्न था ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान ने मोटी सी भाषा में बड़ा प्यारा उत्तर दिया था, ज्ञान मान जहां एकऊ नाही। ज्ञानी की पहचान है कि वो कभी सम्मान नहीं चाहता। ज्ञानी की खूबी है कि कल भजन बोल रहे थे ना आप लोग, अच्छा लग रहा था। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
किसे सूझ वाली आंख ने और नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। बोले रूखी तो न खाओ, जरा घी तो लेके जाओ, क्यों अपना रूप मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा नूर एक है हजूर। फिर खुद ने बना ली रूप स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ाई इंसान की। मुझे तो इंसान का मुखौटा दे दिया और अपने आप स्वान बनकर भागने वाले मैं आपको पहचानता हूँ। आप कुत्ते के रूप में मेरे भगवान विठलनाथ हैं। और जब तक एक कटोरी में से घी लेकर इस रोटी में लगाकर नहीं खाओगे, सूखी रोटी में किसी हालत में तुमको खाने नहीं दूंगा, जब तक प्राणों में प्राण है तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहे। कुत्ता तैरना जानता है बड़े। आप कुत्ते के पिल्ले को भी तालाब में फेंक दो, नदी में फेंक दो, पार हो जाएगा। लेकिन नामदेव जी बच्चा, उनको पता ही नहीं, तैरना ही नहीं आता। पर जब कुत्ते के रूप में भगवान ने तालाब में छलांग लगाई तो मेरा भगवान जा रहा है तो मैं पीछे कैसे, कूद पड़े। उनको तैरना नहीं आता था, जब तक गले गले तक पानी आया। भगवान ने सोचा कि इस अंधविश्वासी भक्त को सचमुच प्रत्यक्ष करके दिखाना पड़ेगा। उसी कुत्ते को फाड़कर बीच में से मेरे गोविंद प्रकट हो गए। ए नामू लियाओ कटोरी लियाओ। रात का कीर्तन था तो प्यास लगी, कीर्तन करते करते, गर्मी का मौसम था। आज की तरह सेवादार नहीं होंगे, पानी की बोतलें ले लेके घूमते हैं। लो बहन जी पानी पी लो, पानी पी लो, भरा जी पानी पी लो। तब नहीं कोई पूछता था, प्यास लगे तो लगे। नामदेव जी के शिष्यों ने कहा गुरुजी जोर की प्यास लगी है। गुरुजी ने कहा ये है गगरी, जाओ पास में कुआं है वहां से पानी भर के ले आओ। कुएं में रहता था ब्रह्म राक्षस, भयानक डरावने वाला। जैसे ब्रह्म राक्षस को देखा सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, भागे वहां से। नामदेव जी ने पूछा ये हवाइयां क्यों उड़ी है तुम्हारी, क्या बात है? बोले गुरुजी वहां तो भयानक राक्षस रहता है, हम तो डर के मारे जान बचा के आए। नामदेव जी ने कहा तुम पगला गए, कोई राक्षस नहीं, वो मेरे भगवान जी हैं। उन्होंने कहा भगवान जी हैं? इतने डरावने, इतने खतरनाक, लंबी लंबी दाढ़ें, लंबे लंबे हाथ, वो बाल शरीर में। दूसरों को भेजा, उस राक्षस ने और भयानक रूप बना करके डराया। नामदेव जी के पास वो भी आए जान बचाकर। नामदेव जी ने कहा हुआ क्या है, बात क्या है? उन्होंने भी वही बात बताई, भयानक राक्षस है महाराज। बोले मेरे नारायण हैं, तुम तो ऐसे ही घबराते हो। वो था तो ब्रह्म राक्षस, डराने वाला, भयानक। नामदेव जी ने कहा लाओ गगरी, मैं जाता हूं जल भरने। नामदेव जी चले गए, पीछे पीछे कीर्तन करते सेवक। ब्रह्म राक्षस ने सोचा ये नेता आ गया, अब इसको और भयानक रूप बना करके डराऊं। जितना हो सकता था डरावना रूप बना सकता था उसने बनाया। लेकिन नामदेव जी तो सीधी बात करते थे, उनका तो फोन परमात्मा से डायरेक्ट लग जाता था। वाह मेरे प्रभु,
प्रहलाद के लिए आधा मानव का शरीर और आधा सिंह का शरीर नरसिंह बन करके आप अवतरित होते हो, तो मेरे लिए इस रूप में आए हो, धन्य हो मेरे मालिक। जैसे जैसे वो डराने का यत्न करता है वैसे वैसे नामदेव जी और नजदीक जा रहे हैं। और नामदेव जी ने भजन ही गा दिया, बाबा रे मेरे लंबक नाथ, बाहरे मेरे लंबक नाथ, बाहरे मेरे लंबक नाथ, बाहरे मेरे लंबक नाथ। धरती पाँव स्वर्ग में माथा योजन भर भर हाथ, धरती पाँव स्वर्ग में माथा योजन भर भर हाथ, बाहरे मेरे लंबक नाथ, बाहरे मेरे लंबक नाथ, अरे बाहरे मेरे लंबक नाथ भगवान। जय हो मेरे लंबक नाथ भगवान। पहली बार ऐसा रूप देखा है। और नामदेव जी तो जाके चिपटने लगे। आखिरकार भगवान को लगा कि ये नहीं मानेगा, उसी ब्रह्म राक्षस को फाड़ कर उसी में से भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए और गले से लगा लिया प्यार। जहां विश्वास है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लह विश्राम। सच सुनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारे में अभी विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन उड़ती हुई मक्खी में भी तुमको गोविंद के दर्शन होने लग जाएंगे। जैसे विमान में भगवान यात्रा कर रहे हैं, मक्खी में भगवान दिखने लग जाएंगे। और यदि विश्वास नहीं है तो मंदिर में खड़ी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी तुमको पाषाण की नजर आएंगी, वहां भी भगवान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ज्ञान मान जहाँ एक नाई, ज्ञान मान जहाँ एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्ञान मिलने के बाद ज्ञानी भक्त अमानी हो जाता है। फिर देखूं ब्रह्म समान सब माही, हर एक में वही परसों वाली बात, तुझ में राम मुझ में राम, सब में समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई पराया है। सासू माँ पराई है, लड़दे कानू फिर। जेठानी पराई है, देवरानी पराई है, पति तो पराया हो सकता है ना। रात दिन क्लेश करके रखती हुई, क्या चौके रे बाबा। जब सारी जगत के जीव मात्र अरबों खरबों पद्मों असंख्यों जीवों में ही ब्रह्म समाया है, तो पति तो साक्षात परमेश्वर है ही, पत्नी तो साक्षात भगवती लक्ष्मी है ही, देवरानी जेठानी परमात्मा का ही, सासू माँ परम, ये सब में परमात्मा व्यापक और विराजमान है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। लखनलाल जी ने फिर अगला प्रश्न कर दिया कि प्रभु वैराग्य के बारे में समझाओ, वैराग्य क्या तत्व है। तब कहा, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण
तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सिद्धि होती है ना, सिद्धि, सिद्धि की पूजा करते हैं लोग को पता लग जाए कि शहर में कोई सिद्ध बाबा है, हे परमात्मा जो भीड़ लगती है, पूछो बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा, बाबा मेरा वो बिगड़ गया, बाबा मेरा बेटा कहना नहीं मानता, बाबा मेरे बेटे की दुकान नहीं चलती, बेटी का ब्याह नहीं होता। अनेक समस्याएं ले लेके सिद्ध बाबा के पास जाते हैं। लेकिन जो बीत रागी होते हैं वो तो सिद्धि को भी तृण के समान, एक तिनके के समान त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। याद रख, तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को भी कैसे करते हैं? त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। लखनलाल जी ने फिर प्रश्न किया अंत में कि प्रभु कुछ भक्ति के बारे में बताइए, आपकी भक्ति क्या है? क्या पूछा? भक्ति के बारे में बताएं। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई है। लक्ष्मण, जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति अति सुखदायिनी होती है। जिसको भक्ति मिल जाती है ना, ये सांसारिक प्रतिकूलताओं को मान्यता ही नहीं देता हो। वो कहता है तो शरीर का धर्म है, शरीर को तो दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं, कौन सा फल मिलता है हमको? वही तो फल मिलेगा। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाएगा। कई बार पार्कों में जाने का मौका मिलता है सैर करने के लिए, तो वहाँ एक 90 वर्ष की महिला होती है, अपने पति के कंधे में हाथ रख करके सैर कर रही, दौड़ लगा रही होती है। मांग में सिंदूर भरा है, मांग में सिंदूर भरा है। 90 वर्ष की वो है, 95 वर्ष का उसका पति है, दोनों बढ़िया सैर कर रहे हैं। अभी तक सधवा है और तंदुरुस्त है, और एक है अभी 25 साल की उम्र हुई है, 2 साल पहले शादी हुई थी, पति का देहावसान, यानी बाल विधवा हो गई। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ दिया जो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई? और उस बुढ़िया ने क्या बना दिया कि जो 90, 92, 95 वर्षों में भी है, मांग में सिंदूर भरकर पति के साथ उठलाती सैर कर रही है। क्या है? बोले कोई तो कारण होगा। एक 100 साल का बुजुर्ग है, हमारे कोटपुरे में उनकी रिश्तेदारी है, लेकिन फरीदाबाद से गुप्ता जी आते थे मेरे पास, अब तो उनका शरीर शांत हो गया। वो बताया करते थे, गुरुजी हम लोग सैर करने के लिए जाते हैं फरीदाबाद में एक पार्क में, और वहाँ पर सब बुजुर्ग लोग हर संडे को पार्टी करते हैं। वो कहते हैं मेरी तो अभी उम्र है 75-76 वर्ष की, और उस बुजुर्ग की उम्र है 103 साल की।
मैं बड़ी मुश्किल से एक भटूरा खा पाता हूँ और पार्टी के टाइम वो बुजुर्ग 3-3 भटूरे खा जाते हैं। और जब कभी चलने की बारी आती है तो हमसे कहीं आगे दौड़ते हैं वो। और श्रोताओं, ये भी देखा गया है कि अभी 3 वर्ष 4 वर्ष का बच्चा है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको शुगर है, इस बच्चे को शुगर है। और वो 103 वर्ष के बुजुर्ग ने ऐसा क्या बना दिया, अभी जवानों की तरह भागता फिरता है। और अभी वो 3-4 वर्ष के बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया कि अभी से शुगर जैसी बीमारी उसको लग गई। कोई कैसा संसार में, लेकिन जो जैसा है वो सब उसके कर्मों का फल पा रहा है। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मैनू भजन याद नहीं है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे दे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ओ अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य दुनिया में नहीं होता। और बिना कारण के कोई कार्य होने लग जाए तो बिना बीज का वृक्ष पैदा हो जाए, बिना माता पिता के संतान पैदा होने लग जाए, लेकिन किसी कारण से ही कार्य हुआ करते, किसी कारण से कार्य। इसलिए जिसको भक्ति मिलती है, हर एक परिस्थिति में मुस्कान उसके चेहरे में होती है। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति आ गई, उसकी पहचान यही है कि उसके चेहरे में, जैसे अरण्य का तेल पी के मुंह बिगाड़ के बैठ जाते हैं ना, ऐसा मुंह। यहाँ तो सत्संग में बैठे भी जैसे आधे रो रहे हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उसका कारण है ध्यान नहीं है सत्संग में। एकाग्रता हो तो हमारी कथा तो भैया मुस्कान भरी होती है, हम खुद भी मुस्कुराते रहते हैं। बूढ़े हो गए, मुस्कान दिखाई तो नहीं देती हमारी, लेकिन फिर भी, और सामने वाले भी अपना मजा लेते रहते। लेकिन ऐसे बैठे समझो तो देखो तो फिर आप समझ लो कि ध्यान नहीं है इसका। खैर, जिसको भक्ति मिलती है, भगवान ने कहा सो मम भगति भगत सुखदाई, उसको भक्ति मिलती है, सुखदाई भक्ति मिलती है। लखन जी ने उप प्रश्न कर दिया तुरंत, प्रभु आपकी भक्ति सुखदाई है, आप मिलते हो भक्ति से, पर भक्ति के लिए कौन से बाजार में जाएं, वो भक्ति कहाँ से मिलती है कोटपुरा में भक्ति की दुकान की नहीं है भैया, बताओ। इत्थे ही भक्ति बिकती होंगी, बिकती है, यही भक्ति बिक रही है। खरीदो कोई सौदा ले लो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जी चाहे जिसका शोर मचाऊं गली गली, लूट लो जी चाहे जिसका शोर मचाऊं गली गली। यही दुकान है जहाँ भक्ति का व्यापार होता है, बाकी तो सब ऐसा ही है। तो बोले, राम जी से पूछा, प्रभु ये तो बताओ भक्ति मिलती कहाँ से? तब भगवान ने कहा, सुनो, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला,
मिलई जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम तो भैया इस दुकान को उठा के सोमवार को चले जाएंगे, मंगलवार को चले जाएंगे, पर परमानेंट भक्ति की दुकान हमारे कृष्णानंद जी के पास है, वो यहीं विराजती हैं। और जिसको सौदा खरीदना हो, बढ़िया सौदा आप ले सकते हो। बोले कहाँ मिलती है? बोले संतों के पास से भक्ति मिलती है, लेकिन हर संत से भक्ति नहीं मिलती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। हे तात, हे मेरे छोटे भैया, भक्ति अनुपम माने उसकी कोई उपमा नहीं, अनुपम सुखों की खान है, सुखों का मूल है। लेकिन ये मिलेगी किससे? बोले मिलई जो संत होई अनुकूला। जब संत देखते हैं कि ये भक्त बहुत सेवादार है, इसकी भावना बड़ी ऊंची है, सेवा भावना बड़ी उच्च कोटि की है। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। थोड़ी आगे सर को मैया, थोड़ा आगे सर को मैया, आगे सर को मैया, जरा आगे सर को मैया। भैया कृष्ण कन्हैया। आगे सर को भैया, तुम भी आगे सर को भैया, आगे सर को भैया, तुम भी आगे सर को भैया। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी के भैया भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। भक्ति संतों की दुकान में मिलती है, लेकिन हर एक संत से हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती। बोले किसको मिलती है? बोले जिसके ऊपर संत अनुकूल हो जाए। मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। और तुम कहोगे हम तो भेंटा बहुत चढ़ाते हैं, तो संत जरूर अनुकूल हो गए होंगे। पैसा वैसा संतों को हम तो बहुत चढ़ाते हैं, संत बहुत अनुकूल हो गए। पैसों से अनुकूल होने वाला संत नहीं है। तुम्हारी भावना देखता है, श्रद्धा देखता है, आस्था देखता है। हाँ, धन है, धन का भी अर्पण करते हैं, धन भी अर्पण करते हैं लोग, कोई बात नहीं है कमाई के अनुकूल। लेकिन धन देने के बाद ये अहंकार नहीं करता कि हम पैसे वाले हैं, पैसा बहुत देते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। तन से, मन से, धन से, हर तरह से जब समर्पित हो जाए तो संत उसके तुरंत अनुकूल हो। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। और जब संत अनुकूल हो जाते हैं तो भक्ति मिलती है। अब लखन जी तो उलझ गए। लखन जी ने कहा आप मिलते हो भक्ति से, भक्ति मिलती है संतों से। अब ये भी तो बता दो ये संत बाबा कहाँ मिलेंगे, ये संत कैसे मिलेंगे?
तो भगवान ने साफ साफ कह दिया, लक्ष्मण तुम रात दिन मेरी सेवा में रहते हो, तुमने पूछ ही लिया तो सुन लो। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। सत्संगति संस्कृति करे अंता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म जन्मांतरों की पुण्यों की पूंजी जब तुम्हारे संग्रहित हुई होगी, तब जाके संत के दर्शन होते हैं। संत ऐसे नहीं मिलते। कपड़े वाले मिल जाएंगे, भगवे वाले मिल जाएंगे, डेरे वाले मिल जाएंगे, भवनों वाले मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन जो सच्चा संत है, भगवान उसको छुपा के रखते हैं। कोई पात्र होता है तो उसके सामने प्रकट कर देते हैं प्रभु, और जब संत प्रकट हो जाए तो एक घड़ी आधी सो पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे कोटि अपराध। 6 मिनट का समय भी तुम्हारे पास हो, 6 मिनट का समय भी सच्चे संत की संगति के लिए मिल जाए तो समझो बेड़ा पार। एक घड़ी का चौथा हिस्सा 6 मिनट होते हैं, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। उतनी देर भी किसी सच्चे संत की संगति मिल जाए, लेकिन सच्चा संत मिलता नहीं, व्यापारी मिलते हैं, कारोबारी मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। और जब वो संत प्रवचन सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, फिर वहां यूं लगता है गोविंद खुद नृत्य कर रहा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, है? सत्संग ही बहाना। अरे सत्संग सुनने के लिए तो भगवती सरस्वती भी ब्रह्मा जी के भवन को छोड़ करके भागी चली आती। कथा है तू विधि भवन बिहाई, कथा है तू विधि भवन बिहाई। सुमिरत शारदायावत धाई, सुमिरत शारदायावत धाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शारदा भी सत्संग सुनने के लिए ब्रह्मा जी के भवन का परित्याग करके भागी चली आती है। तो गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न कर दिया, बाबा इतनी दौड़ लगाने से थक जाते होंगे, अब मोहन कल्याण आश्रम में तो एसी लगे हैं, तो थका हुआ व्यक्ति जाते एसी में सो जाता होगा, नींद आ जाती होगी। मैं यहाँ से देखता हूँ 5-7 लोग सोए ही होते हैं। बाकी बिहारी लाल की जय। हमारे में और तुम्हारे में अंतर कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे हम नीचे बैठ के भी कथा सुना सकते हैं, लेकिन यही देखने के लिए हमको ऊपर बिठाया जाता है कि कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, जरा ध्यान रखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ से हम लोग कथा तो कम करते हैं और सोने वाले को गिनते रहते हैं कौन कौन सो रहा है। बाकी बिहारी लाल की जय। धीरे बोलना, थक जाओगे, थकोगे फिर सो जाओगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। चाहे कितने कालीन बिछे हो, कितने एसी लगे हो, कितनी थकान हो, श्रम थकान तो जाती है सत्संग सुनने से, सोने से थकान नहीं जाती।
सोने से तुम्हारा पारिश्रमिक जो शरीर है, शरीर के द्वारा जो परिश्रम किया गया, वो परिश्रम की थकान तो थोड़ी बहुत दूर हो सकती है, लेकिन जो जन्म जन्मांतरों की जो दौड़ है ना, युग युगांतरों से जो हम दौड़ लगा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, करोड़ों 84 लाख योनियों में हम भागते रहे, दौड़ते रहे हैं। ऐसी हालत में यदि थकान दूर करनी है तो श्रोताओं, वो तो सत्संग है। शाम गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित सर बिनु अनवाई, रामचरित सर बिन अनवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, सो श्रम जाई न कोटि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरित्र मानस क्या है? बोले रामचरित्र मानस सरोवर है। रामचरित सर बिन अनवाए, रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में जब तक नहाओगे नहीं, स्नान करोगे नहीं, तुम्हारे जीवन का श्रम जाएगा ही नहीं, थकान दूर होगी नहीं। इसलिए सत्संग सरोवर उत्ते, मैनू पंजाबी आंदी नहीं है, वो बड़ी हो क्या है की करा। सत्संग सरोवर उत्ते, सत्संग सरोवर उत्ते, कोई हंस बन के आ जाते ने, हरि नाम दे हीरे मोती, आगा वाले चुक जाते ने, आगा वाले झुक जाते ने। सत्संग सरोवर, सत्संग सरोवर होते, अरे कोई हंस बन हरि नाम दे रे मोती, पागा वाले झुक जाते ने, पागा वाले झुक जाते ने, आगा वाले झुक जाते ने, आगा वाले झुक जाते। यहाँ कौन आएगा? कोई भाग्यवान। क्यों आएगा? बोले मोती चुगने आएगा, संत वाणी रूपी मोती चुगने आएगा। आपने गरुड़ जी का नाम सुना है? गरुड़ जी का, ये कौन थे? 10 भी दो ना, मैं कल ना बोल के थक जाऊंगा। भगवान नारायण की सवारी का नाम है गरुड़ जी। अब जो भगवान नारायण गरुड़ जी के ऊपर विराजमान रहते होंगे, उनके सारे अंग प्रत्यंगों में भगवान का स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ होगा? बोलो। जो रात दिन भगवान नारायण के अंग संग इर्द गिर्द रहने वाले जो गरुड़ जी हैं, वो उनको भी कथा के प्रति इतनी लगन है कि वो भी काकभुसुंडी जी के पास कथा सुनने जाते हैं। एक कौए के पास काकभुसुंडी जी क्या गए ओ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, गए ओ गरुड़ जहाँ बसई मतिया कुंठ हरि भगतिया कुंठा, मतिया कुंठ हरि भगतिया कुंठा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो श्रोताओं, लखन जी की शंकाओं का समाधान हो गया। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, माया, इन सब के बारे में जब सुना तो लखन जी का समाधान हो गया। अब श्रोताओं, अभी पंचवटी में भगवान ने रहना शुरू किया था, पुआ जी आ गई।
केड़ी भूआ जी? सूप नखा। जिसके नाखून सूप जैसे हैं। सूप माने वो जो की कहंदे तुसी पंजाबी च छज 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 के छज। जिसके छज जैसे ही जैसे नाखून है, भयानक डरावनी, लेकिन सुपन रावण की बहनी, सुपन रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुज, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई कवारा, पंचवटी को गई कवारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। टाइम मुक गया, समय हो गया, क्या करें, समय की पाबंदी है। समय तो 10 मिनट 15 मिनट पहले खत्म हो गया था। मैं ढीठ बन के लिए जा रहा हूं आपको आगे। पंचवटी में भगवान श्री राम से 2 नारियों का मिलन होता है। 2 नारियां भगवान श्री राम से मिलती हैं, 2 देवियां। कौन कौन सी हैं? एक तो शूर्पणखा है और एक शबरी माता। शूर्पणखा राशि तो एक ही है, लेकिन श्रोताओं इनकी करतूत, इनकी सोच, इनकी विचारधाराएं में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान। शूर्पणखा अंदर से बड़ी कुरूप है, लेकिन ऊपर से बड़ी मोहक बन के आई है, बड़ी अप्सरा बन के आई है, अति चंचल और क्रूर स्वभाव की है। भगवान इसकी ओर देखते भी नहीं, भगवान इसकी तरफ झांकते भी नहीं। और सबरी जी बाहर से देखने में तो झुर्रियां पड़ी हैं चेहरे में, कुरूप जैसी लगती हैं, पर अंदर जगमग 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 भक्ति का जो प्रकाश है अंदर प्रकाशित हो रहा है। उनसे मिलने भगवान स्वयं चले जाते हैं। इधर आई हुई की तरफ भी नहीं देखते, और उधर आई नहीं है, कुटिया में बैठी है, और मिलने स्पेशल जाते हैं, मिलने स्पेशल जाते हैं। श्रोताओं, देखने में सबरी और दिन दोनों में अंतर है, पर स्वभाव में दोनों में बहुत भिन्नता है, बहुत भिन्नता है। भगवान इसका दर्शन, सबरी माता का दर्शन करने स्वयं जाते हैं। संतों ने इसका कारण बताया है। शूर्पणखा वासना की प्रतीक है, और शबरी माता उपासना की प्रतीक है। आप यदि उपासना करोगे भगवान स्वयं चले आएंगे, और वासना में डूबे रहेंगे आप तो श्रोताओं भगवान आप जाओगे तो वहां से भी सरक जाएंगे। आप क्या सोचते हो, वृंदावन में बांके बिहारी सबको दर्शन देते हैं, अमरनाथ में बाबा अमरनाथ सबको दर्शन देते हैं। करोड़ों लोग जाते हैं, कोई भाग्यशाली कोई असली रूप में दर्शन होते हैं, क्योंकि जाते हैं
भीड़ बढ़ाने के लिए कोई श्रद्धा आस्था लगन अंतर मन से नहीं जाते हैं, अंतर मन से नहीं जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। शूर्पणखा का प्रसंग उपहास प्रधान होने पर भी बड़ा प्रेरक है, इसको हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। परमपिता परमात्मा की लीला है, समय बहुत जल्दी। मेरा मन था कि अरण्य कांड में पूरा करूंगा, बड़ा छोटा कांड है, लेकिन अरण्य का अर्थ होता वन, और वन के हर पेड़ में अलग अलग कितनी शाखाएं निकली होती हैं। ऐसे अरण्य कांड में भी इतनी शाखाएं बाबा कि एक ही शाखा को पकड़ो दूसरी तो रह ही जाती है। अब आप क्या सोचते हो, अरण्य कांड की सारी कथा मैंने सुना दी, इतनी चालाकी से मैंने आपको कथा सुनाई कि आपको पता भी नहीं लगने दिया, और कथा भी थोड़ी सी करी है, अभी ज्यादा कर ही नहीं पाए, ज्यादा समय ही नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से लोगों को राम ज्ञान प्रभु की चर्चा सुनाएं, पर ईमानदारी क्या करेगी जब समय बार बार जवाब देता है। तो आप सबके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। एक दिन का समय कल का रह गया है, जितना हो पाएगा कल ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाने की कोशिश करेंगे।